गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ सच में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक को हर जगह हम यूज़ में लेंगे। जैसा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ते चलेंगे, कोई सी भी क्लास हो चाहे वो। टॉपिक का नाम मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को देखकर दूर नहीं भागे, इतनी हिंदी और इंग्लिश हमें आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या हिंदी होगी, कुछ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक है, ये बेसिक एकदम बेसिक, और ये 12th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं, ये केमिस्ट्री के सिलेबस में। हर किसी को अल्फ़ाबेट आने चाहिए केमिस्ट्री की, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे कोई सी क्लास हो। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, ज़रा ध्यान देना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है। जैसे मान लो एक कार्बन कार्बन चेन किसी कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, और इसके साथ हमने कोई R ग्रुप अटैच कर रखा है, और ऐसा ही एक कार्बन 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 और इसके साथ हमने X जोड़ रखा है। तो ये जो दो ग्रुप दिख रहे हैं, ये है क्या? वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन 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 चेन बनी है। सबको समझ आ रहा है इतनी बात? कार्बन कार्बन चेन किस में है? कार्बनिक यौगिक में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कार्बन कार्बन चेन। ये भी कार्बन कार्बन चेन है, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये मैंने हाइड्रोजन के लिए इस तरह लिखो चाहे मत लिखो, जब भी लाइन खींच दें समझो कि हाइड्रोजन ही जुड़ी है। लाइन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ी है। तो ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। दाता यानी दान करने वाले, इलेक्ट्रॉन दान है। एरो दिख रहा है ना, एरो एरो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इस बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड किससे बनता है? दो इलेक्ट्रॉनों से। हर किसी को मेरी बात समझ में आनी चाहिए, और फिर देखो आप कितना अच्छी आपकी केमिस्ट्री होगी, पक्की बात है। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से, ये ग्रुप R है। R का मतलब एल्काइल। कौन सा ग्रुप कहलाता है? कौन सा समूह कहलाता है? एल्किल। ये देने वाला ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसको हम इलेक्ट्रॉन बढ़ना कहते हैं। ED इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब शॉर्ट में मैंने ED लिख दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें क्या दिक्कत है? घनत्व लिख लो। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ने को मैंने ऐसा एरो लगा दिया, बढ़ गया। ये शॉर्ट में है ताकि हमें लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़े। इतना बड़ा सेंटेंस कौन पढ़े? एरो से ही समझ में आ जाए। ED बढ़ी। आगे समझे क्या? किसकी वजह से बढ़ी? इलेक्ट्रॉन दाता समूह की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन की भीड़, घनत्व का मतलब भीड़ होना, घनत्व अधिक घनत्व कम, तो ये घनत्व बढ़ गया। यहाँ पर देखना जरा, ये समूह है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। तो यहाँ लिखते चलो इलेक्ट्रॉन ग्राही, हिंदी में लिखते चलो, ताकि ऐसी बात भी नहीं कह रहा कि मैं आप बिल्कुल मत लिखो हिंदी में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेरा काम दोनों लैंग्वेज में बोलना। इसकी आप बिल्कुल परवाह नहीं करें कि हिंदी मीडियम में हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में हूँ, दोनों मीडियम में इंग्लिश केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन मीडियम की कोई चिंता ही नहीं है। 1 सेकंड लगता है मुझे बोलने में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनों को घटा देगा। तो मैंने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो देखो ED क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ? घटा। घटने को आप ऐसा एरो, साइंटिफिक नोटेशन है ये, ऐसा एरो लगाना है, डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। तो कुल मिलाकर मैंने किस पर फोकस किया? इलेक्ट्रॉन घनत्व का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अध्ययन किया। जब इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया जाए कार्बन चेन पर किसी समूह के कारण किसी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़े या घटे, यानी इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया जाए, इसी अध्ययन को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय सबस्टेंट ग्रुप, जुड़ा हुआ ग्रुप जो भी है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना या घटना, उसकी स्टडी को ही इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब समझा? समझ में आया क्या? वापस समझा रहा हूँ, लिख लेना चाहिए इसको, कल लिख भी लिया था शायद, जिन्होंने लिख रखा था कोई बात नहीं, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन चेन पर, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन चेन पर किसी समूह के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व का बढ़ने या घटने के अध्ययन को, इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने या घटने के अध्ययन को या प्रभाव को इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहते हैं। बढ़ा या घटा करने का प्रभाव पड़ा, समझ रहे? तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर लें। स्टडी ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंग्लिश में बोल रहा हूं, स्टडी ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑन कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द सबस्टेंट ग्रुप is known as electronic effect, is known as electronic effect। अब एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप लोगों को इन तीन चीज़ों में से क्या अच्छा लगता है बताइए? समझना अच्छा लगता है, केवल सुनना अच्छा लगता है, केवल लिखना अच्छा लगता है? और मैं एक बिल्कुल सही बोल दिया तुमने कि समझना ही अच्छा लगता है। जो समझ लेता है वो अपना आप ही लिख सकता है। और कई बार किस चीज़ पर फोकस देते हैं हम लोग? हम बड़े हो गए, 10th पास करने के बाद बड़े कहलाते हैं, बड़े स्टूडेंट। तो हमें समझ लेना चाहिए और अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, ये आदत डाल लें। जो इस आदत को मान लेगा, समझ लेगा, कर लेगा, वो सफल हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात कही, ये क्या है? कार्बन चेन है ना? देखना, वापस समझना, फिर आपको लिखने में बड़ा आनंद आएंगे। ये कार्बन चेन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी कार्बन चेन है, ये कोई समूह है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसको देगा तो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन। हमने किस चीज़ पर फोकस किया? इलेक्ट्रॉनों को देखा, इसी अध्ययन को ही, बस किस चीज़ का अध्ययन किया? क्या देखा आपने? इलेक्ट्रॉन की चिंता क्या की? इलेक्ट्रॉनों की चिंता की। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि 4 स्टूडेंट हैं, इनके साथ मैंने एक मेरिट वाला और जोड़ दिया। कार्बन कार्बन चेन 4 स्टूडेंट की, ये रहे 4 स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये एक और आ गया बाहर से मेरिट वाला, इनके साथ जोड़ दिया, 24 घंटे इनके साथ। अब बताओ, मेरिट वाला बच्चा है, कोई प्रभाव पड़ेगा इन पर? पड़ेगा। किस चीज़ का अध्ययन करोगे? मेरिट से संबंधित क्या चीज़ है? क्रिकेट का खेल, खेलना, स्टडी। तो किसका अध्ययन किया? स्टडी का। और खेलने का अध्ययन करूँ मैं कि अब इनकी खेलना बंद हो गया कि बढ़ गया? खेलने का अध्ययन करेंगे तो खेलने की बात हो जाएगी। तो हमने किसका अध्ययन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही अध्ययन कर रहे हैं इन पूरे इफेक्ट में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो हमने बताए थे 4 टाइप। 4 टाइप बताए थे। नंबर 1 बताया मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट
प्रेरणिक प्रभाव, क्या बताया? प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। लिख लेंगे जो स्टूडेंट बैठे हैं, कल नहीं लिखा जिन्होंने। हिंदी में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। प्रभाव कर देंगे बस। इंडक्टिव को प्रेरणिक प्रभाव, क्या बोलेंगे? प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। नंबर 3 रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस यानी अनुनादीय प्रभाव। क्या बोला? अनुनादीय प्रभाव। और चौथा है वह हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये चारों टाइप आप अच्छी तरह से समझ लें। ये चारों के चारों में क्या अध्ययन किया जाएगा? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई। सभी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यूज में लेना है। समझा की बात? सभी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही देखेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व का अध्ययन करेंगे। अब हम 1 बाय 1 लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव को अगर हम यहाँ समझें तो कैसे समझेंगे? प्रेरणिक प्रभाव क्या है, ध्यान से समझें। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव क्या है? लिखें। कार्बनिक यौगिक में कार्बन चेन पर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन चेन पर किसी समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन, किसी समूह के द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन ध्रुवित होने के प्रभाव को, बंध के इलेक्ट्रॉन ध्रुवित होने के प्रभाव को ध्रुवण प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड bond pair of electron if polarized by any substrate group then this effect is known as polarization effect और इंडक्टिव इफेक्ट। देखो कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, आज फिर वापस से डिस्कस कर रहे हैं। अभी अभी बात की थी वो भी यही है, यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए। ये ग्रुप अभी अभी लिखा था, वो का वो एग्जाम्पल दोबारा ले रहा हूँ, वो का वो एग्जाम्पल दोबारा ले रहे हैं, लेकिन हम समझ किस में रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में समझ रहे हैं। देखो बंद के इलेक्ट्रॉन है यहाँ,
2 हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किधर खिसक रहे हैं, एक्स की तरफ। तो जब एक्स की तरफ खिसक जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहां पर पोल बन जाएंगे। पोल बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बोलते हैं इनको। इधर खिसके नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन गए। तो ऐसे खिसक जाने को ही पोलराइजेशन कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। और इसकी वजह से पूरी कार्बन चेन पर, इसकी वजह से पूरी कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाना किसी समूह के कारण। यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, खिसक इधर भी रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर खिसके, तो इस पर कैसा रह गया पॉजिटिव और इस पर कैसा नेगेटिव। आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव शो करते हैं, हमेशा ध्यान रखो। तो यहां पर भी पोलराइजेशन हुआ, लेकिन इस इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप ध्यान से समझो, यही बात समझनी बस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं अभी तुरंत रिवाइज करवाऊंगा, आपको समझ आना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव है, यहां पर एक नया शब्द बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो है ही है, लेकिन इसको इंडक्टिव क्यों कहा, पोलराइजेशन क्यों कहा। पोलराइजेशन क्या होता है, जब बढ़ना और घटना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और घटना पोल बनकर हो। पोल बने कि नहीं बने, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बने, है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर बाहर जा रहे हैं, तो कैसा हुआ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई। और प्रेरणा किससे मिली, इससे, किसकी वजह से हुआ, एक्स की वजह से। तो इंडक्टिव क्यों कहा, ड्यू टू इंडक्शन, इसकी वजह से हुआ। इसको हमने नेगेटिव क्यों बोल दिया, पता लग गया, नेगेटिव क्यों बोला, बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो अध्ययन कर रहे थे, नेगेटिव क्यों बोला, घट गई। अरे मैंने कल भी एग्जाम्पल लिया था, 4 स्टूडेंट है और उसके साथ एक मैंने डफर स्टूडेंट जोड़ दिया। 4 स्टूडेंट हैं, कार्बन कार्बन चेन, और एक डफर स्टूडेंट जोड़ दिया। अब पढ़ाई का इफेक्ट क्या हुआ, कम हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इफेक्ट। चार्ज की बात नहीं करें, केवल सेंटेंस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या घटी, ये सब ध्यान रखना बस। लास्ट तक चारों में समझेंगे तो यही समझेंगे बस। अभी 3 इफेक्ट और पढ़ेंगे, उनमें भी यही बोलूँगा मैं। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी घटी, ऐसे पूछूंगा। तो अभी फिलहाल पता लग गया, पता लग गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई। तो पॉजिटिव कब कहेंगे, नेगेटिव कब कहेंगे। पहले तो देखो मैंने क्या कहा, इंडक्टिव इफेक्ट कब कहेंगे, नंबर 1। पॉजिटिव कब कहेंगे, नंबर 2। नेगेटिव कब कहेंगे, नंबर 3। तीनों बात समझ आ गई क्या। इंडक्टिव कब कहेंगे, प्रेरणिक कब कहेंगे, बढ़ना और घटना एक दिख जाए, है ना, कुछ ना कुछ चेंज दिख जाए। जरा देखना, चेंज देखना जरा, अब देखना जरा चेंज, येलो कार्बन और येलो कार्बन, कोई चांस है क्या बढ़ने घटने के। ये लो एक हाइड्रोजन जोड़ दी, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कोई चांस है क्या, कुछ नहीं। हाइड्रोजन तो है नहीं उस कैटेगरी में, हाइड्रोजन दाता समूह नहीं है, तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दी, ये कार्बन कार्बन चेन है। इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, नहीं है। चारों स्टूडेंट एक जैसे हैं, एक उन जैसा ही और जोड़ दिया। सोचना, चारों स्टूडेंट एक जैसे हैं, उन जैसा ही एक और जोड़ दिया। अब बताओ कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। चारों स्टूडेंट एक जैसे हैं, एक डफर जोड़ दिया, कोई इफेक्ट पड़ा, पड़ा, वेरी गुड। कईयों की करता नहीं है, पड़ा, कोई पड़ा, पता कैसे बोलते हैं, ऐसे पड़ा। 4 स्टूडेंट हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा, यस। 4 स्टूडेंट है, उन जैसा ही जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा, बस। तो वही तो बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन चेन, एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया। क्या लिख रखा है ये, यस। शब्दों को पहचान लें, शॉर्टकट लिखना सीख लें, यही ट्रिक और यही टिप कहलाती है। बड़े बड़े सेंटेंस मत बनाया करो जिससे कि पढ़ने में नींद आने लग जाए। इसको ही नोट्स कहते हैं। अपने द्वारा लिखी हुई चीज़ तुरंत समझ में आना चाहिए कि मैं ये लिख कर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है।
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला, ग्राही। शुद्ध हिंदी बना ले, ये दिख ही रहा खींच रहा है। बात समझ आ गई? इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहना चाह रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहना चाहूंगा। नंबर एक, ये प्रभाव स्थायी प्रभाव है। दिस इज, लिख लो, परमानेंट इफेक्ट। एक बार खींच लिए गए तो खींच लिए गए हैं, एक बार दे दिए गए तो दे दिए गए हैं। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, परमानेंट इफेक्ट। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, स्थायी प्रभाव है। दिस इज परमानेंट इफेक्ट, स्थायी प्रभाव है। इसका मतलब, स्थायी का मतलब समझ रहे हो कि जो दे दिए हैं वापस नहीं, कि नहीं नहीं दे दो वापस मेरे को, इधर से जो ले लिए गए हैं वो ले लिए गए हैं। तो इसको क्या, कौन से इफेक्ट बोलते हैं? दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि अगर आपसे कोई कहे कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में 2-3 लाइन लिखो, तो पहले तो लिख दिया है, और कुछ ऐड कर लें, पॉइंट्स वाइज लिखा करो, पैराग्राफ मत बनाया करो। नेक्स्ट पॉइंट एक और बोल रहा हूँ, यह इफेक्ट 4 से 5 कार्बन तक देखने को मिलता है। 4 से 5 कार्बन तक ही देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बना तो दिया अनाप शनाप, कार्बन तो मैंने जोड़ दिया, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 वाला है, 7 कार्बन वाला है। ऐसे ही मैंने यहाँ 7 कार्बन जोड़ दिए, देखना जरा, ये 7 कार्बन जोड़ रखे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है 4 से 5 कार्बन तक चलेगा। क्या मतलब हुआ सर? देखे जरा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, इसको मिल गए, इसको चले गए, इस तक चले गए, इस तक चले गए, आगे तक नहीं गए। इलेक्ट्रॉन आगे, जैसे कोई खाने की चीज़ दे दी जाए किसी को, और लाइन में लग रहे हो 10, और केले 10 ही हैं, केले 10 हैं और 10 आदमी लगे हैं, और मैंने दे दी यहाँ, तो पहले में लूट खोस चलेगी, 4-5 तक कैसे लट जाएंगे? ईमानदारी तो कहाँ रही? तो ऐसे ही है कि दे तो रहे थे, ये दे तो सबको रहे थे, कहाँ तक पहुँचे? 4-5 तक। मतलब ये था इसका कि 4-5 तक ही ये प्रभाव इफेक्टिव रहेगा। बात समझ आ रही क्या? अब लेने की बात आई, सबसे ज़्यादा लिए किससे जाएंगे? जिसने सबसे ज़्यादा खाए थे, इससे ही, पहले से ही। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कम 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 कम। तो इसलिए इसको कैसे शो करते हैं? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव। देखो डेल्टा जितने ज़्यादा लगा रहे हैं ना, डेल्टा उतना कम माना जाए। डेल्टा मतलब पार्शियल, आंशिक। ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस पर पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इस पर आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफेक्ट पॉजिटिव नहीं कह रहा मैं, चार्ज पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसी से लिए जाएंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे देने की बारी आएगी तो यहाँ तक ही सलट लेंगे, 4-5 तक। कहने का मतलब समझ आ गया? दोनों सेंटेंस समझ आ गया? परमानेंट इफेक्ट है और 4 से 5 कार्बन तक ही ये प्रभाव देखने को मिलता है। बात खत्म, समझ आ गई है? यहाँ तक की बात क्लियर। अब मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का लेना चाह रहा हूँ। इसका सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? आपने कहा था केमिस्ट्री में काम आएगा, तो सच में काम आएगा। उसी का आप हेडिंग लगा लें, यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। या एक बार ये जो इसके एग्जाम्पल और लिए थे मैंने, वो लिख लिए थे क्या? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल और लिख लें। ओ नेगेटिव, COO नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पर लिखा था मैंने। देखो ये एग्जाम्पल लिखे थे, कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे मैंने। कौन कौन से? R, दूसरा एग्जाम्पल COO नेगेटिव, नेक्स्ट एग्जाम्पल O नेगेटिव, नेक्स्ट एग्जाम्पल S नेगेटिव। पॉजिटिव वाले लिखे थे, पॉजिटिव वाले। ये पॉजिटिव प्रणिक प्रभाव शो करेंगे। ये एग्जाम्पल 4 हैं। एग्जाम्पल लिख लें कि ये यदि ग्रुप जुड़े हुए दिख जाएं तो हम क्या समझेंगे? पॉजिटिव
इंडायरेक्ट इफेक्ट समझेंगे कि ये पॉजिटिव इंडायरेक्ट, ये ग्रुप होने चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ कौन सा ग्रुप दिखा रखा है, आर। इसके अलावा ये ग्रुप दिख जाए तो इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेट इसका नाम है, इसका नाम ऑक्साइड, इसका नाम सल्फाइड। तो अच्छी तरह से याद कर लें। क्या क्या नाम हो गया, क्लियर हो गया। इसका नाम क्या है, एल्काइल, इसका नाम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम ऑक्साइड, इसका नाम, बस इस तरह से हमें ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताए थे, बहुत सारे बताए थे ना, जिनमें X हो, हैलोजन सारे के सारे, जिनमें डबल बॉन्ड हो या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, बताया था। और लास्ट में एक बार ये भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेट हो, अनसैचुरेटेड ग्रुप, असंतृप्त समूह हो। एग्जाम्पल क्या है, वापस बोल रहा हूँ, जितने भी एक्स हैं, एक्स का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले जितने भी वैद्युत ऋणी हैं वो इसी कैटेगरी के होंगे। स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब के सब इसी में होंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहा हूं मैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या जिसमें अनसैचुरेशन हो। अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में ही होता है। तो ये बात तो एक ही है, कह लो चाहिए 3 बार, सबका मतलब एक ही है। अब हम इसका उपयोग पढ़ेंगे, लिख लें, हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा, इसकी यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इम्पोर्टेंट यूजेस को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।